ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस लौट आए हैं, लेकिन अब रोमन रेंस का नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा और कोडी रोड्स ने इनके रीमैच पर क्या कुछ कहा समर स्लैम के बाद। आज की वीडियो का एंड टॉपिक रहेगा। वीडियो को दोस्तों एंड तक जो देखेगा एंड शुरू में कर दीजिएगा ओटीसी रोमन रेंस के नाम लाइक। तो गाइस समर स्लैम खत्म हुआ, लेकिन गाइस समर स्लैम के बीच में एक जगह ये एंगल देखने को मिलता है कि सीएम पंक जो कि अपना मैच हार जाते हैं, वहां खड़ी हुई स्टेफनी मैकमैन से जाकर गले लगते हैं। बहुत सारे फैंस ने तस्वीरें भी खींची इस थिंग की। सीएम पंक को दोस्तों महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद है और स्टेफनी मैकमैन से गले लगना अपने आप में काफी बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि जीवन भर दोस्तों सीएम पंक मैकमैन को गाली देते रहे, विंस मैकमैन को दोस्तों बुरा बुरा कहते रहे और आज उन्हीं की बेटी को मैच हारने के बाद गले लगा रहे हैं। तो वाकई में सीएम पंक की भी एक अलग ही लेगेसी है। द किंग ट्रिपल एच ने स्टेफनी मैकमैन पर यह चीज कही है कि स्टेफनी मैकमैन अभी बच्चों को ही संभालेगी और ऐसे में इन रिंग रिटर्न तो वैसे भी नहीं करेगी, वो हम लोगों को 200 रॉ एंड स्मैकडाउन पर भी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो गाइस द गेम ट्रिपल एच ने साफ कर दिया, स्टेफनी मैकमैन आ रखी थी जस्ट बिकॉज उन्होंने समर स्लैम को देखना था और कोई भी दोस्तों उनका बड़ा रोल नहीं रहने वाला है और स्टेफनी मैकमैन का हमें फ्यूचर पता चल चुका है। वह जब सीएम पंक की बात करूं तो सीएम पंक पर एक बंदा बहुत ज्यादा खुश है, वो है ड्रू मैकिंटायर। सीएम पंक की हार पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर इतने ज्यादा खुश है कि गाइस उनकी तरफ से भी हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल गया। आज समर स्लैम में दोस्तों उन्होंने हरा दिया सीएम पंक को, थैंक टू सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जो कि गाइस कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन कॉज किए, चाहते ना चाहते हुए। सेथ से बड़ी गलती हो जाती है तब जब वो उनकी वाइफ का बैंड अपने हाथ में बांध लेते हैं। वेल रेफ का काम होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था सीएम पंक इस बात पर गुस्सा हो जाएंगे। चलो जो हुआ सो हुआ। यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने तस्वीर डाली है जिसके अंदर वो एक मीम शेयर किए हुए हैं सीएम पंक का, और गाइस सीएम पंक के हारी हुई तस्वीर दोस्तों उन्होंने उसमें डाली है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक का मुझे लग रहा है कि अभी और कंटिन्यू रहेगा और उसके बाद पंक शुरुआत करेंगे सेथ के खिलाफ अपनी राइवलरी की। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जुड़े दोस्तों एक ऐसे धोखे से जो कि काफी शॉकिंग रहा। तो रिया रिप्ली को डॉम ने धोखा दे दिया। रिया रिप्ली एंड डॉम का बहुत पुराना रिलेशनशिप था। आप जानते हैं कि डॉम को मर्द बनाने वाली रिया रिप्ली ही थी, बट डॉम ने आज धोखा दे दिया, लिव के साथ चले गए हैं। और गाइस ऑब्वियसली जिस तरीके का धोखा है ये चीज साफ है कि अब रिया एंड डॉम साथ नहीं होने वाले। यहां दोस्तों डॉम जो है वो काफी ज्यादा खुश है, लेकिन वहीं एक बंदा काफी ज्यादा नाखुश है जो कि रिया रिप्ली का असली पति बडी मैथ्यूज, यानी कि दोस्तों बडी मर्फी जो है काफी गुस्सा है और काफी सैड है अपनी पत्नी को लेकर। कहीं ना कहीं दोस्तों बडी मैथ्यूज स्टोरी लाइन के ऊपर नजर रख रहे थे और उन्होंने दोस्तों ट्वीट कर दिया। वो लिखे हैं टीके कैन आई हेल्प मामी रियल क्विक, यानी कि टोनी खान क्या मैं मामी यानी कि रिया रिप्ली की मदद कर सकता हूं, जाकर उसके साथ प्यार मोहब्बत वाला सीन कर सकता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों टोनी खान से पूछ रहे हो, टीके यानी टोनी खान। आप जानते हैं एडब्ल्यू के साथ इस वक्त बडी मैथ्यूज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में है और इसे एक्सटेंड भी कर दिया है। तो साफ सी बात है कि गाइज यहां बडी मैथ्यूज को भी बुरा लग रहा है कि उनकी पत्नी के साथ ऐसा कुछ हुआ और गाइज कुल मिलाकर रिया रिप्ली के लिए उनके पति भी सैड है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो चूंकि जब हम बात कर रहे हैं डॉम की, रिया की, ऑफिशियली दोस्तों यहां मैं आपको बता रहा हूं जजमेंट डे खत्म हो चुका है। यस फ्रॉम WHG यहां सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जजमेंट डे का अंत, क्योंकि गाइज ये हो चुका है और इसे कंफर्म कर दिया है दोस्तों कार्लिटो ने। कार्लिटो ने दोस्तों अपनी स्टोरी लगाई है, आप इंस्टा पर जाकर देख भी सकते हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद। कार्लिटो ने दोस्तों एम्प्टी जजमेंट डे रूम की तस्वीर डाली है। तो इनका जो रूम रहता था जहां दोस्तों ये सारे चिल करते थे, गेम खेलते थे, साथ ही साथ प्लानिंग करते थे, वो बिल्कुल खाली हो चुका है। जहां आप जानते हैं आज डॉम ने रिया को धोखा दे दिया है और फिर ने धोखा दे दिया है डेमन को। तो यहां दोस्तों कार्लिटो ने अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया है कि अब पूरा का पूरा जजमेंट डे हाउस जो है वो एम्प्टी हो चुका है और जजमेंट डे पूरे तरीके से टूट चुकी है। मैंने आपको बताया था गाइज कि ऐसा ही कुछ होगा और कुछ वैसा ही हुआ। यहां दोस्तों जो फिन एंड डॉम है उन्होंने जजमेंट डे को तोड़ने का काम कर दिया और कार्लिटो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वेल अब हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज की, जो कि जुड़ी है दोस्तों एक मेगा बॉच से। तो आज दोस्तों एक मेगा बॉच हुआ है ब्लड लाइन की तरफ से और गाइज इसके अंदर हम लोगों को फिर से लोआ की तरफ से गलती देखने को मिली। तो आपने दोस्तों मेन मैच देखा होगा जहां कोडी एंड गाइज सोलो का मैच होता है, मैच के मिड जैसे में एंड जैसे में बिल्कुल हम लोगों को वहां लोआ एंड गाइज ठमा ठोंका का अटैक देखने को मिलता है। लोआ को दोस्तों शायद से स्पीयर लगाना था या फिर दोस्तों टर्न बकल पर ले जाना था कोडी को, लेकिन वो रोप पे मार दिए। लोआ बदनाम है अपने बॉचेस के लिए और यहाँ उनसे एक और बॉच हुआ है। वेल जब बॉच की बात कर रहे हैं, एक शायद से बॉच
एक ऐसे बंदे से हुआ है जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था। जेकब फाटू का बताया जा रहा है कि शायद से वो इंजर्ड है। बहुत सारी रिपोर्ट्स के माने तो बताया जा रहा है कि फैंस ने देखा है उन्हें लंगड़ाते हुए, वो वापस गए हैं। इवन दोस्तों अगर आप उस स्प्लैश को बार बार देखेंगे तो एक पेन दिखाई देगा जेकब फाटू की आंखों में। तो यहां दोस्तों ट्रिपल एच की तरफ से रिएक्शन आया जब ट्रिपल एच से पूछा गया कि क्या समर स्लैम की अपडेट है, समर स्लैम में कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि जेकब फाटू एंड खासकर लोगन पॉल के लिए वो काफी ज्यादा कंसर्न है। वही चीज कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली फाटू गॉट अ लिटिल बिट बैंग्ड अप इन द लास्ट मैच, द ओनली टू रियल। आगे वो कहते हैं लोगन्स लिटिल बैंग्ड अप टू। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां वही चीज बता रहे हैं कि जेकब फाटू जो है उन्हें हल्का सा दोस्तों इंजरी आया है और ट्रिपल एच बता रहे हैं कि अभी उन्हें जाकर चेक करना होगा। द गेम ट्रिपल एच डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस दिए थे तो उन्हें नहीं पता था कि एक्चुअल में इंजरी कितनी है, लेकिन होप सो कि इंजरी उतनी गहरी ना हो, क्योंकि जेकब फाटू एंड मैं रोमन रेंस का देखना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन रहता है, क्योंकि अभी तक एक क्वेश्चन मार्क किया है। क्योंकि जेकब फाटू का दोस्तों टांग ट्विक कर गया था, मुड़ गया था और गाइस वो बाहर पड़े हुए थे और रोमन रेंस दोस्तों उसी टाइम आते हैं। तो यहां दोस्तों जेकब फाटू को छोटी सी इंजरी करके बताई जा रही है। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के न्यू मर्चेंडाइज से। तो गाइस रोमन रेंस क्या लौट है, यहां मर्चेंडाइज की अंबार लगा दी है WWE वालों ने। वेल दोस्तों यहां सबसे पहला मर्चेंडाइज जो कि WWE वालों ने ओरिजिनल ट्राइबल चीफ का निकाला है वो है गाइस रोमन रेंस की 1316 दिन की सिग्नेचर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट, जो कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। और इसका रंग दोस्तों उन्होंने कुछ कुछ ब्लड लाइन के कलर्स में रखा है, यानी कि ब्लैक एंड रेड। और चैंपियनशिप को ध्यान से देखेंगे तो गाइस आप पाएंगे इसकी पिछली और ज्यादा बेहतरीन डिजाइन है। पिछली और दोस्तों आप देखेंगे इसके अंदर ट्राइबल चीफ छपे हुए हैं। तो दोस्तों काश भारत में ये सारे मर्च बिकते तो हम भी इसे बाय करते, लेकिन चूंकि ये यूएस में अवेलेबल है इस समय और यूएस से कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो मैं तो दोस्तों इसे बाय नहीं कर रहा। लेकिन क्या आप बाय कर रहे हैं आप बता सकते हैं। दूसरा मर्च जो निकाला है वो है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की टी शर्ट। तो ओटीसी टी शर्ट दोस्तों काफी तगड़ी लग रही है एंड मैं ट्राई करूंगा इसे बाय करने की, क्योंकि गाइस ये बहुत ज्यादा लेजेंडरी टी शर्ट रहेगी ओटीसी यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। कुल मिलाकर दोस्तों रवि वालों ने दो नए मर्च रोमन रेंस के निकाल दिए और रोमन रेंस के रिटर्न ने दोस्तों इस वक्त तबाही ला दी है कंपनी के अंदर। चीजें पहले जैसी हो चुकी है, रोमन रेंस इज बैक। और गाइस यहां बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की, तो सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की मेरी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों LA नाइट से। तो LA नाइट का मैंने आपको बताया था मैच काफी तगड़ा रह सकता और कुछ वैसे ही हुआ। LA नाइट के मैच में बहुत ज्यादा मजा आया और लोगन पॉल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन यहां दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के खत्म होने के बाद जब LA नाइट बैक स्टेज आते हैं तो चैंपियनशिप होल्ड करते हैं और वहां दोस्तों ट्वीट करते हैं गेम 6 एनर्जी एंड न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। तो यहां दोस्तों उन्होंने किस चीज को कोट करते हुए ये फोटो डाली, उन्होंने रिप्लाई किया लोगन पॉल के उस कमेंट का जो कि अभी से कुछ टाइम पहले आया था। लोगन पॉल क्या चीज लिखे थे, लोगन पॉल लिखे थे WWE मेगा स्टार कांट इवन विन अ टाइटल, यानी कि WWE का जो मेगा स्टार है एक टाइटल भी नहीं जीत सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों LA नाइट ने जीत के दिखा दिया है। LA नाइट की तरफ से जवाब आ चुका है, काफी तगड़ा जवाब आया है। टाइटल दोस्तों यहाँ LA नाइट के हाथ में है और चीजें सिंपल सी है, स्पष्ट सी है कि LA नाइट की एरा शुरू हो चुकी है। वेल अब बात कर लेते हैं उस एरा की जो कि फिर से बिगन होने वाली है, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। तो कोडी रोड्स से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए रोमन रेंस से जुड़े हुए। सबसे पहली चीज दोस्तों वहां कोडी रोड्स ने धन्यवाद किया रोमन रेंस का। तो होता क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और रोमन रेंस से जुड़ा हुआ उनसे सवाल पूछा जाता है कि रोमन रेंस ने आज वापसी की, इस पर क्या कहना है। कोडी रोड्स ये चीज कहते हैं कि सबसे पहले बाय फार मैं कुछ कहूँ, मैं बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं चीज़ें पॉजिटिव नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक बेबी फेस हूँ। मैं यहाँ बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आज रोमन रेंस नहीं होता तो चैंपियनशिप मेरे पास नहीं होती। वो बोले आई प्रोबेबली वुडंट बी सिटिंग हेयर विद द नॉर्थ स्टार ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि मैं यहाँ गोल्ड के साथ नहीं अवेलेबल होता अगर रोमन रेंस नहीं आता। तो आगे वो कहते हैं कि ऐसे में कहीं ना कहीं वो ओ करता है इसे, यानी कि कहीं ना कहीं एक कर्ज उनके ऊपर चढ़ चुका है रोमन रेंस का। आगे वो चीज कहते हैं वो जानते हैं इस समय रोमन रेंस जो है वो सोलो सिका के लिए आ रखे हैं और जो कुछ होगा स्मैकडाउन में पता चल जाएगा। बट आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने बेल्ट के ऊपर ऐसे टैप किया है, यानी कि तीसरा मैच हम दोनों के बीच में होना चाहिए। मैं जानता हूं वो भी चाहता है, मैं भी चाहता हूं
और यहां ट्रिलॉजी की बात उन्होंने की है। कोडी रोड्स चाहते हैं कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स तीसरी बार हो। और गाइज यहां उन्होंने ये चीज भी स्पष्ट की है कि वो जानते हैं कि रोमन रेंस अभी सोलो सिकोआ के बिजनेस में जाएगा। सोलो सिकोआ का जो इस वक्त पूरा का पूरा परचम है स्मैकडाउन में, उसे खत्म करेगा और फिर जाकर दोस्तों वो चाहते हैं उनका मैच बने रोमन रेंस के खिलाफ। यहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसके ऊपर कंफर्मेशन भी आज के WWE ऑन फॉक्स ने दोस्तों इसे टीज किया है। आप ट्वीट दे सकते हैं उनकी तरफ से दोस्तों, जिसका मतलब साफ है गाइस यहां WWE वाले आगे जाकर इस मैच को जरूर बनाने वाले हैं। रोमन रेंस को जल्द मौका मिलेगा वापस अपनी गोल्डन चैंपियनशिप जीतने का, लेकिन वो कब मिलेगा वो समय बताएगा। रोमन रेंस लौट आए हैं, तो गाइज आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? क्या रोमन रेंस को फिर से वो टाइटल होल्ड करना चाहिए जिसे उन्होंने बनाया था? वेल आज का सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो आज की 30 थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।